हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑन बेसिक इलेक्ट्रिकल वंस अगेन। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन्स। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो डीसी मशीन्स होती हैं, चाहे वो डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर हो, ये क्लासिफिकेशन दोनों मशीन्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों मशीन्स के लिए, यानी डीसी मोटर के लिए भी और डीसी जनरेटर के लिए। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है सेपरेटली एक्साइटेड टाइप। सेपरेटली एक्साइटेड में आपको दिख रहा है कि जो फील्ड वाइंडिंग है, ये इस फील्डिंग वाइंडिंग को हमने अलग से जो है बेसिकली क्या किया, एक बैटरी से जो है इसको हमने सप्लाई दे दी है, सिंपल। ठीक है, तो सिंपल आप देखिए, इस पर हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से इसको हमने एक्साइट कर दिया। मीन्स हमने इसके सीरीज़ में जो है सिंपल क्या किया है, एक तरीके से आप कह सकते हो, ये हमारे पास एक रियोस्टेट है और हमने जो सप्लाई दे रखी है इसको, ये एक बैटरी से कनेक्ट कर दी है और फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई दे दी। ठीक है, तो ये RF हमारी सप्लाई हो गई और ये रियोस्टेट R से हमने, यानी हम अलग से जो DC सप्लाई है वो अलग से एक बैटरी लगा रहे हैं फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक अलग से जो है बैटरी लगा दी और इस बैटरी से इसको सप्लाई दे दी। आर्मेचर में हमने आर्मेचर की सप्लाई जो है फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर को अलग अलग सप्लाई है, यानी डीसी सप्लाई जो फील्ड वाइंडिंग को अलग से हमने दे रखी है, इसलिए हमने कहा सेपरेटली एक्साइटेड है। ठीक है, तो अलग से एक डीसी सोर्स लगा हुआ है जो कि बैटरी है, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन करंट IF देने के लिए। अगर हम सेल्फ एक्साइटेड की बात करते हैं तो सेल्फ एक्साइटेड में आपको दिख रहा है 3 कैटेगरीज मिल रही है हमें, सीरीज, शंट और कंपाउंड। सीरीज़ में देखिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को सप्लाई जा रही है वो कॉमन जा रही है, V। ठीक है, कॉमन सप्लाई जा रही है दोनों को। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग में करंट है IF, वही करंट जो है आर्मेचर में भी जा रहा है। मैं कह सकता हूँ कि IF करंट इज़ इक्वल टू आर्मेचर करंट। ये बेसिकली सीरीज़ मशीन के लिए हो गया, चाहे सीरीज़ मोटर हो DC या सीरीज़ जनरेटर हो। ठीक है, उसके बाद शंट में अगर हम देखें, देखिए शंट में क्या है, हमारे पास जो फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर वाइंडिंग है वो दोनों पैरेलल में है। तो मान लीजिए यहाँ से हमने कहा कि हम I करंट दे दें, मैंने वो सप्लाई वोल्टेज V लगाई हुई है, तो फील्ड वाइंडिंग में करंट IF जाएगा और आर्मेचर वाइंडिंग में IA जाएगा। तो हमारा जो टोटल करंट I है, इस केस में जो टोटल करंट I है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, IF प्लस IA। ठीक, तो IF की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, IF की जगह मैं लिख सकता हूँ V/RF प्लस IA। तो टोटल करंट मेरा इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है सिंपल, वो है कंपाउंड। कंपाउंड में हमारे पास देखिए 2 कैटेगरीज हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट, कंपाउंड का मतलब है दोनों वाइंडिंग्स कनेक्टेड है, सीरीज और शंट। बट लॉन्ग शंट में क्या होगा, जो ये फील्ड वाइंडिंग होगी, ये देखिए बेसिकली जो फील्ड वाइंडिंग हमारी है वो आप देख रहे हैं इस पॉइंट A और B के अक्रॉस कनेक्टेड है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से I करंट सप्लाई कर रहे हैं तो फील्ड वाइंडिंग में IF करंट जा रहा है और आर्मेचर में IA जा रहा है। बट यहाँ पे क्या होगा, जो करंट सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग में जाएगा IS, वही करंट आर्मेचर में भी जाएगा। ठीक है,
जैसे कि हमें दिखाई दे रहा था शंट फील्ड वाइंडिंग के केस में। जो करंट हम सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग में डालेंगे वही करंट आर्मेचर में जाएगा। बट शॉर्ट शंट के केस में आप देखेंगे अगर, तो हमारा अगर आई करंट सप्लाई से मोटर ड्रॉ कर रही है तो आई करंट ही हमारा सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग के बराबर होगा। शंट फील्ड वाइंडिंग में जो करंट जाएगा, अगर आई एफ है, तो आर्मेचर में जो करंट जाएगा वो कितना हो जाएगा, आई माइनस आई एफ। तो देखिए यही डिफरेंस है लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट में। लॉन्ग शंट में जो आर्मेचर वाइंडिंग में करंट जा रहा है वो सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग में करंट जा रहा है वो सेम है। बट यहाँ पे क्या है, जो शॉर्ट शंट है उसमें सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग में ज़्यादा करंट जा रहा है, बट आर्मेचर में करंट कम जा रहा है। आर्मेचर में कितना करंट जा रहा है, आई माइनस आई एफ, या हम कह सकते हैं आई एस माइनस आई एफ। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन्स के केस में, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आपको डीसी मोटर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, डीसी मोटर को। तो डीसी मोटर का मतलब क्या हुआ, अगर हम कह रहे हैं आपके पास कि ये शंट मोटर है, ठीक है, तो शंट मोटर का मतलब क्या हुआ, सिंपल देखिए शंट मोटर में हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये हमारा आर्मेचर हो जाएगा, इसके ऊपर एक कार्बन ब्रश दो। अब शंट है, शंट का मतलब है जो फील्ड वाइंडिंग होगी, सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग, उसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे, ये आर एस एच हो जाएगी। और यहाँ से हम इसमें डीसी सप्लाई देंगे वी प्लस और माइनस। तो मैटर सपोज आई करंट मोटर को जा रहा है, शंट फील्ड वाइंडिंग में आई एस एच करंट गया, आर्मेचर में आई ए करंट गया। तो अब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे मान लीजिए इसमें KVL अप्लाई करते हैं, तो अगर हम KVL अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे जब ये आर्मेचर घूमेगा फील्ड के अंदर तो इसमें एक बैक EMF प्रोड्यूस होगा। तो लेट अस सपोज बैक EMF EB है, ठीक, ये बैक EMF की प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो अगर हम इसमें KVL अप्लाई करते हैं शंट मोटर के केस में, हम अप्लाइंग KVL करते हैं, अप्लाइंग KVL वी गेट V माइनस आई ए, लेट अस से आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है हमारा वो आर ए है, तो V माइनस आई ए आर ए माइनस ई बी इज इक्वल टू 0, ठीक। तो हमारे पास ई बी की वैल्यू कितनी आ गई, V माइनस आई ए आर ए। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं वोल्टेज इक्वेशन ऑफ मोटर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मोटर में पावर कितनी बन रही है, पावर इनपुट टू मोटर कितना है, तो देखिए अगर आप इस इक्वेशन को आई ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा, यानी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, लेट अस सपोज इक्वेशन 1 है, विथ आई ए, हमें क्या मिलेगा, ई बी इंटू आई ए इज इक्वल टू वी इंटू आई ए माइनस आई ए स्क्वायर आर ए। तो यहाँ से हमारे पास v इंटू आई ए कितना आ जाएगा, यानी हमारे पास v इंटू आई ए क्या है, ये क्या है, इनपुट पावर हो गई जो कि हमने मोटर को दी। ई बी आई इंटू आई ए क्या है, आउटपुट पावर है, ये क्या है आपकी आउटपुट पावर है, ठीक है। ई बी इंटू आई ए क्या है, आउटपुट पावर है।
और आई ए स्क्वायर आर ए क्या है, आर्मेचर के कॉपर लॉस। अब देखिए, क्योंकि हम यहाँ डीसी सप्लाई यूज़ कर रहे हैं इस मोटर में, तो हमारे कोर लॉसेस तो होंगे नहीं, कोर लॉसेस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होते हैं एडी करंट और हिस्टैरिसीस, इसलिए वो होंगे नहीं। तो आपके पास सिर्फ कॉपर लॉसेस होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मोटर की इनपुट पावर है V इंटू आई ए, दैट इज़ इक्वल टू आउटपुट पावर प्लस लॉसेज। ये हम कह सकते हैं कि जो आउटपुट पावर है हमारी मोटर की, इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं, इस वाली इक्वेशन से जो हमें मिल रही है, ये इक्वेशन जो मिल रही है, हम कह सकते हैं कि आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर माइनस लॉसेस। सिंपल, ये हमारे पास एक चीज़ आ जाती है। क्लियर है? तो सिंपल सी चीज़ है ये, जो हमें मिलती है कि आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर प्लस लॉसेस। ठीक है, ये तो हो गया शंट मोटर का केस। अब मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सीरीज़ मोटर मेरे पास, तो सीरीज़ मोटर में क्या होगा, देखिए सीरीज़ मोटर में ये जो डायग्राम है सिंपल अब चेंज हो जाएगा। सीरीज़ मोटर में क्या हो जाएगा, ये फील्ड वाइंडिंग हो जाएगी और ये आर्मेचर हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास ये हमने डीसी सप्लाई यूज़ करी V। तो अगर हमारी मोटर आई करंट ड्रॉ कर रही है, तो यही करंट हमारा सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग में जा रहा है, मान लो RSC, और आर्मेचर में भी वही करंट जा रहा है। ठीक है ना? तो लेट अस सपोज यहाँ पे बैक EMF EB बन रहा है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस इंटरनल RA है। तो हम ये कह सकते हैं आई करंट इज़ इक्वल टू ISE करंट इज़ इक्वल टू IA करंट। तो ये हमारा सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग का केस हो जाएगा। यानी सीरीज़ मोटर में, डीसी सीरीज़ मोटर में क्या हो रहा है, बेसिकली आई करंट मोटर जो ले रही है सप्लाई से, वो करंट सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग के बराबर है और वो आर्मेचर के बराबर है। सिंपल हो गया ये। तो ये तो डीसी सीरीज़ मोटर और शंट मोटर का केस है। ठीक, अब मान लीजिए हमें इसे जनरेटर में कन्वर्ट करना है, तो जनरेटर में सिंपल हो जाएगा। देखिए, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास डीसी शंट जनरेटर है, तो डीसी शंट जनरेटर के केस में हम क्या लेंगे, सिंपल होगा डायग्राम। देखिए डीसी शंट जनरेटर के केस में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मोटर का आर्मेचर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, जनरेटर के केस में हम लोड इलेक्ट्रिकल लगाएंगे, मोटर के केस में लोड होगा मैकेनिकल होगा। ये आर्मेचर घूमेगा ओमेगा स्पीड से, यहाँ पे भी घूम रहा है, बट अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने लोड और ये हमारे पास शंट जनरेटर है, ये देखिए RSH। ठीक, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, बैक EMF EB माइनस IARA, ये V होगी। यानी जो भी वोल्टेज यहाँ पर मिलेगी जिसके अक्रॉस लोड लगा हुआ है, ये हमारी टर्मिनल वोल्टेज है। तो ये हमारी वोल्टेज V है जिसके अक्रॉस लोड भी और शंट फील्ड वाइंडिंग में है। तो जनरेटर के केस में क्या होगा, करंट बनेगा, ये कुछ करंट लोड को जाएगा और कुछ करंट फील्ड वाइंडिंग को जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास रिलेशन क्या आ रही है, हम कह सकते हैं कि IA करंट इज़ इक्वल टू IL करंट प्लस ISH करंट कह सकते हैं। और हमें पता है कि जनरेटर के केस में अगर E बैक EMF बन रहा है, ठीक है, सॉरी EB नहीं, E0 कह लीजिए उसको, E0 हमारे पास EMF प्रोड्यूस हो रहा है, तो E0 में से क्या चीज़ माइनस हो रही है, IA इंटू RA ड्रॉप माइनस हो रहा है, और इस ड्रॉप को माइनस करने के बाद मेरे को कितनी वैल्यू मिल रही है, वोल्टेज की V मिल रही है, टर्मिनल वोल्टेज। तो ISH करंट में निकाल सकता हूँ, IA इज़ इक्वल टू IL, ISH क्या हो जाएगा, V अपॉन RSH। तो ये हमारे पास रिलेशन हो गई सिंपल। ठीक, लोड करंट भी आपको पता ही है, लोड करंट कैसे निकलेगा, लोड के क्रॉस भी आप V वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, V डिवाइडेड बाय जो भी लोड का रेजिस्टेंस है RL। ठीक है ना,
तो ये आपका सन जनरेटर हो गया। सीरीज़ जनरेटर के केस में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास डीसी सीरीज़ जनरेटर है, सिंपल रिलेशन होगा यूज सीरीज़ जनरेटर के केस में। देखिए वही डीसी मशीन का डायग्राम वही बनेगा, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट अब क्या होगा, चेंज होगा। सीरीज़ जनरेटर है तो लोड भी आपका सीरीज़ में लग जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड। अब डीसी जनरेटर है मतलब आर्मेचर करंट बाहर आएगा जनरेटर से, ठीक। तो जितना करंट आर्मेचर में जा रहा है वो सारे का सारा सीरीज़ वाइंडिंग में जाएगा और वो सारे का सारा लोड में जाएगा। समझ आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ईबी वोल्टेज या ई नॉट वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए है, तो जो मेरा टर्मिनल वोल्टेज होगा वी कितना हो जाएगा, ई नॉट माइनस आई ए आर ए माइनस वी माइनस आई एस ए में, देखिए आई ए इंटू आर एस सी, यही होगा। तो हमारे पास अब जो लोड को वोल्टेज मिलेगी, यानी जो भी टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा वो लोड को कितना मिलेगा, देखिए ई नॉट माइनस आई ए आर ए माइनस आई ए आर एस सी। और ये वोल्टेज जिसके अक्रॉस लोड कनेक्टेड है वो लेट अस सपोज वी है, तो मैंने वी मान ली माइनस वी। तो इन सब की वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर। तो टर्मिनल वोल्टेज वी कितना हो जाएगा, ई नॉट माइनस आई ए आर ए माइनस आई ए इंटू आर एस ई। तो ये हमारी टर्मिनल वोल्टेज रहेगी इन द केस ऑफ सीरीज जनरेटर, ठीक। तो ये मैंने आपको एक बेसिक बता दिया कि कैसे आप वोल्टेज और करंट निकालोगे डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट जनरेटर और डीसी सीरीज जनरेटर के केस में, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ेंगे